गोविंदपुर विधानसभा में भी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं, इस चीजों को आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो है नवादा जिला में कम से कम 200-300 महिला को ठगी का शिकार हुआ है। इस है स्वास्थ्य सर, ये बेसिक लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन सर आप एज ए विधायक गोविंदपुर विधानसभा में जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था से मुख्यमंत्री उद्यमी में तो करोड़ों का घोटाला हो गया। ये बताइए पहले। नमस्कार, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा। अभी हमारे साथ गोविंदपुर के वर्तमान विधायक कमरान जी हैं और कमरान जी से जानेंगे कि इनको जीतने के बाद लगभग 2.5 साल प्लस हो चुका है, आखिर गोविंदपुर में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि बहुत सारे वादा किए, आखिर कितना उतर पाए हैं, अपने वादा को ग्राउंड लेवल पे कितना उतार पाए हैं कि कागज पर सिमट कर आएंगे, इनसे जानेंगे। सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवादा पे स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो है आज बता दें, हम आपको बता दें, आज़ादी के 77 वर्ष बाद गोविंदपुर को एक नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिला है, जो कि आज तक जितने माननीय बने गोविंदपुर का, सभी ने गोविंदपुर को सिर्फ ठगा है, छला है। आज पहली बार रोड ब्लॉक के जितने जनता मालिक है उनके मुंह पर एक नया खुशी का लहर दौड़ा है, क्योंकि यहाँ का जो अस्पताल था उसका हालत क्या था, इस चीज को आप जानते होंगे। लेकिन आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है सर, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आज शिलान्यास का इसके लिए सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने जनता मालिक को कि उन्होंने मौका दिया उनका सेवा करने का, और उसके बाद उन सब लोगों की तरफ से, पूरे गोविंदपुर के जनता मालिक की तरफ से हम अपने स्वास्थ्य मंत्री और आदरणीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देंगे कि हम लोगों की मांग को उन्होंने पूरा करते हुए और यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देने का काम किया है, इसलिए मैं उनको सब लोगों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा सर, ब्लॉक में जब कोई गरीब व्यक्ति जाते हैं तो वहाँ पे जो है अधिकारी जो है सुनते नहीं है, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, ब्लॉक लेवल पे जो जाते हैं सभी भ्रष्टाचार, मतलब पैसा, कोई भी काम करवाने को पैसा, इस चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो चीज़ें हम तक आती हैं, जिनको भी ये प्रॉब्लम होता है या कि जो भ्रष्टाचार में जो भ्रष्टाचार से परेशान है हम तक आते हैं, तो निश्चित उनका काम बिना किसी मतलब परेशानी के हम करवाते हैं और होता भी है। तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार ही होता है, भ्रष्टाचार है, लेकिन जब तो आप इस बात को मानते हैं कि अभी बिहार में भ्रष्टाचार चरम से? सब जगह है, मतलब चरम पे है, हम ये क्यों नहीं कहाँ बोल रहे हैं, हम भ्रष्टाचार है। जब जैसे छोटे पदाधिकारी हैं या जो भी पदाधिकारी हैं जो लेते हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उनको अगर जनता हम तक वो बात को पहुंचाती है तो निश्चित हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं और उनका काम भी कराते हैं, जिससे उनको कोई परेशानी नहीं हो। अधिकारी सुनते नहीं है ना सर? जैसे हम उनको बोलेंगे कि आप काहे नहीं सुनते हैं, तो थोड़े मानेंगे कि हम नहीं सुन रहे हैं। हम तक कोई बात आए कि हाँ भाई वो उनको दिक्कत हो रहा है, हमारे जनता मालिक को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ परेशानी में है या उनसे रिश्वत मांगा जा रहा है, तो निश्चित उसका समाधान हम करते हैं। आप किसी से ही पूछिएगा सर। और अंकुश लगाए हुए हैं हम अपने विधानसभा में। सर, आप जो वाटर कूलर रोह अस्पताल में दिए हैं, उस वाटर कूलर में जो पानी नहीं रहता है, इसके बारे में क्या कहना है? पानी नहीं रहता, उन्होंने पता किया था आपके इंटरव्यू के बाद, मतलब आपने वहाँ पे शायद रिपोर्टिंग किया है, तो उसके बाद उन्होंने पता किया था उसमें कुछ बोरिंग का मसला है, इसलिए उसमें पानी उस वक्त नहीं आ रहा था। अब तो आ रहा है पानी उसमें, हमने चेक करा। और वहाँ पे सर विदाउट रोस्टर का जो है, जो मतलब कि जो ट्रेंड मतलब जीएनएम है वो ऑपरेशन नहीं करे, अनट्रेंड जो नर्स है वो ऑपरेशन करे सर। अगर कहीं ये सारी शिकायत आपके बाद हमने वहाँ से मंगवाया है और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और प्रभारी जो है वो नहीं आते हैं अस्पताल, इसके बारे में आप क्या? इसमें हमने पता कराया था, प्रभारी का तो अटेंडेंस है और लोग ने उनका कहते हैं, हमने सीसीटीवी भी चेक कराया है, तो प्रभारी आ रहे हैं। अगर ये कोई बोल रहा है तो ये गलत है, किसी पे ऐसे ही इल्जाम लगाना तो उचित नहीं है सर। वहाँ के डॉक्टर बोले हैं सर। डॉक्टर बोले हैं तो गलत बोल रहे हैं, हमने सीसीटीवी चेक करवाया है वहाँ पे तो सीसीटीवी लगा हुआ है ना। जब उसमें दिख रहा है कि डॉक्टर आ रहे हैं तो कैसे कोई बोल रहा है कि नहीं आ रहे हैं? मतलब व्यवस्था सर अस्पताल का बढ़िया नहीं ठीक है, व्यवस्था में है दिक्कत, तो मैंने आपके जो रिपोर्टिंग है उसके बाद हमने इसका सारा ब्यौरा मंगाया है और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अभी तक गोविंदपुर में कितना रोड का शिलान्यास कर चुके हैं आप? देखिए, हम कितना रोड का हम लिमिट नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गोविंदपुर का एक भी रोड ना बचे, हमको ढूंढना पड़े कि भाई कौन सा रोड बनाना है, उस लेवल पे हम गोविंदपुर को ले आना चाहते हैं। फिर भी एक पता नहीं हुआ होगा, अभी तो और करना है, अभी तो बहुत 30-35 ज्यादा है, 50 से ऊपर बना दिए हैं रोड सर। बनी गया। आखिर जो काम जो है आप ये कर रहे हैं, उनके माननीय पूर्व जो विधायक थे उनको करना चाहिए था। ये रोड का जो समस्या, अब हम किसी की दूसरे के बारे में बात नहीं, हमसे पूछिए हम क्या
करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या हमने क्या था, तो हम इस पर जवाब सर देंगे। आप जब चुनाव लड़े तो उस समय वादा किए थे कि जो अनुमंडल जो है रो का अनुमंडल नवादा होगा। कौवा पुल और रजौली का जो दूरी है ज्यादा फासला है, दूरी का फासला बहुत ज्यादा है। इस चीजों का आप कैसे, कब तक अनुमंडल बनेगा? रो का अनुमंडल जो है रजौली से हट के नवादा आएगा, इसमें कौवा पुल को लेना देना नहीं है। तो इस पे हम ऑलरेडी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमने इसका विधानसभा में सवाल उठाया था। उसका सरकार की तरफ से जवाब आया है कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने किसी भी तरह के सीमांकन मतलब चेंजिंग से को बाध्य किया है जून तक कि आप नहीं कर सकते। तो जून पार हो गया है, अब जो आने वाला सेशन है उसमें हम इस बात को फिर से उठाएंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ कि मैंने ये बात को मुख्यमंत्री जी के पास भी रखा है, उप मुख्यमंत्री जी के पास भी रखा है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 साल जो भी मेरे पास बचा हुआ है उसमें हम ये काम कर पाएंगे। सर गोविंदपुर विधानसभा में भी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं, इस चीजों को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल डिग्री कॉलेज नहीं है, वो सही बात है। हमने इस बात को जैसे ही हमको मौका मिला तो उसी समय हमने बात को उठाया था। लेकिन सरकार की पॉलिसी है कि एक अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज अभी सरकार बनाएगी। तो हमारा अनुमंडल जो है वो रजौली में है, तो रजौली में एक प्रस्तावित था पहले से जो ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, वो रजौली में है। इसलिए हमारा उस पॉलिसी के तहत हमारे गोविंदपुर विधानसभा में नहीं खुल सकता, ऐसा सरकार का मानना है। तो हमने फिर भी रिक्वेस्ट किया सरकार को कि जैसे ही पॉलिसी आपका अगर हर अनुमंडल में कंप्लीट हो जाए, एक एक डिग्री कॉलेज का जो पॉलिसी है वो अगर वो उनका जो लक्ष्य है वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक से ज़्यादा भी खोलेंगी सरकार, उसमें हमारा विधानसभा आएगा। ये हमको ये आश्वासन मिला। गोविंदपुर विधानसभा जितने सरकारी स्कूल है सर, सभी में जो है शिक्षक नहीं आते हैं, पढ़ाई नहीं होता, मतलब व्यवस्था जो है लचर पचर है। इस चीजों का आप कैसे देखते हैं? अब आप इस बात को कहाँ कर सकते हैं? के पाठक जी के आने के बाद कहाँ ये मामला है? नहीं सर, फिर भी अब तो स्टूडेंट से पहले टीचर आए। सिंघानी का एक मामला है सर, कौवा पुल ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ जो है प्रभारी जो है 3 महीने से नहीं आ रहे हैं। प्रभारी का भाई जो स्कूल को चला रहे हैं। लोग शिकायत नहीं किए इस चीज का। अगर वहाँ के लोग शिकायत करेंगे तो उस पर निश्चित एक्शन होगा। वहाँ के लोग ने हमें सूचना दिया सर, आज वहाँ पर नहीं तो हमारे पास तो नहीं आया। आप उनको बोलिए, अगर आपके पास अगर वो लोग अप्रोच किए हैं तो उनको बोलिए हमारे पास एक लिखित आवेदन देने के 3 महीना से प्रभारी नहीं आ रहे हैं। उनको लिखित आवेदन देने बोलिए। अगर 3 महीना बोल रहे हैं ना, 3 दिन के अंदर अगर उन पे एक्शन नहीं हुआ तो आप जो बोलिए। और उनका भाई जो है स्कूल चला रहे हैं। ठीक है, वो आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास आवेदन, लिखित आवेदन आना चाहिए ना शिकायत का। और स्कूल में जो स्कूल है सर उसका अभी तक रोड नहीं, मतलब जो बच्चे बहुत सारे स्कूल है ऐसा गोविंदपुर विधानसभा वो है वो रोड कनेक्टिविटी नहीं है। वो धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि गोविंदपुर एज अ पत्रकार है और आप भी गोविंदपुर विधानसभा से हैं, तो आप ही बताइए गोविंदपुर में कुछ बदलाव पहले से हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, इस चीज को तो हर कोई कह रहे हैं। आश्वस्त रहिए कि जो भी अप्रोच रोड है स्कूल तक का उस सब को बनाया जाएगा, जल्दी बनाया जाएगा। जैसे आप ही के गांव कोसी है, कोसी का स्कूल में जो है बाउंड्री नहीं है, तो ऐसे लोग कहेंगे ना भाई कि माननीय विधायक के गांव में ही स्कूल में बाउंड्री नहीं है, बढ़िया व्यवस्था नहीं है, तो दूसरे विधानसभा में क्या कर पाएंगे? बिल्कुल लोग ये बात बोलेंगे, लेकिन अगर हम अपने ही गाँव में बना गया दूसरी जगह का छोड़ दे तो लोग ये भी तो बोलेंगे कि अपना ही बना लिया, दूसरी जगह को छोड़ दिया। नहीं फिर भी लोग होगा, सब जगह होगा, निश्चिंत रहिए। हमारे गांव में भी होगा, पूरे विधानसभा में होगा। पूरा विधानसभा हमारा है, हमारा परिवार है, सब जगह काम करेंगे। पूरे विधानसभा में बिजली का अभाव है। हाँ, बिजली का है, इसको मैं मानता हूँ बिजली का है, लेकिन सिर्फ ये इस 1 महीना और इस महीने भर है, अक्टूबर महीने भर रहेगा। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि खेती का सीजन रहता है, तो खेती में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसान को बिजली की पड़ती है पटवन के लिए। तो ये भी उन लोगों को उपलब्ध कराना जरूरी है। तो थोड़ा बिजली में कटौती ये 3 महीना होता है, जो 1 महीना और मतलब अक्टूबर के बाद से वो सब बिजली वापस। आपको ही पता है कि सीजन जब खेती का सीजन नहीं रहता तो आपको 18-20 घंटा बिजली मिलता है, तो स्वतः वो चालू हो जाएगा। और ये परमानेंट इलाज की खेती के समय में भी आपको बिजली उपलब्ध रहे, उसके लिए आप जान रहे हैं कि PSS अभी जो पाली में पास हुआ है उसका काम लगने वाला है बहुत जल्दी। 8 से 9 महीने के अंदर वो सुचारू रूप से जो है चालू हो जाएगा। जैसे ही वो चालू होगा उसको एक स्रोत जो है बासुचक से डायरेक्ट मिलेगा। तो ये जो नवादा से हम कौवा पुल तक एक ही स्पैन, इतना लंबा स्पैन जो एक चलता है, उसमें जो है राहत मिलेगी। एक ब्लॉक को, एक ब्लॉक चलेगा वहाँ से कौवा पुल PSS से, और दूसरा ब्लॉक हमको रो PSS चलेगा। तब आप लोगों को बिजली का शिकायत नहीं होगा। इसके लिए हम आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से अपने गोविंदपुर के जनता मालिक को आश्वस्त करते हैं। अच्छा सर, कौवा पुल में जो है शेखोदौरा आश्रम पड़ता है। शेखोदौरा आश्रम जो JP जयप्रकाश नारायण जी की कर्म भूमि रही है, मतलब यहाँ से जो है JP नारायण जो निकल के इंदिरा गांधी सरकार को हटा दिए थे, पूरे भारत से हटा दिए थे। तो सर अगर वहाँ पे जो है KVK कृषि विज्ञान केंद्र है, अगर आपके सहयोग से अगर वहाँ पे जो है अगर आप सदन में आवाज उठाएंगे तो वहाँ पे एक कृषि यूनिवर्सिटी अगर बन जाए सर, तो मेरे पास अभी चिट्ठी नहीं है, तो मैं आपको दिखाता कि आपके बोलने से पहले मैं चिट्ठी लिख चुका हूँ, इस पर प्रयासरत हैं।
अगर आप इस संभव चीज हो को सका सदन तो में आवाज जरूर, उठाएंगे? बिल्कुल उठा चुके हैं हम ऑलरेडी। लेट इसका पत्राचार शुरू हो गया है और बहुत जल्दी इस पे देखिए सरकार से अगर सहयोग मिलेगा तो होगा भी। क्योंकि जितना क्राइटेरिया है सर वो सेकुलर आश्रम हाँ fulfill बिल्कुल कर- पूरा करता है। हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि आपको हमने उसका ऑलरेडी लीक करके दे दिया है। हम आप पहले से बोले रहते तो हम तैयारी करके आते, चिट्ठी ले करके आते, लेकिन अभी फिलहाल तो चिट्ठी नहीं है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ गोविंदपुर के माननीय विधायक मोहम्मद कमरान जी थे, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आप सिर्फ रो ब्लॉक का पूछे, मतलब चूंकि आपका गांव है रो ब्लॉक, आप रो ब्लॉक में, नहीं इस तरह का काम तो सभी ब्लॉक में हो रहा है, अवाकोल में भी हो रहा है या गोविंदपुर में भी हो रहा तो है। रोड के बारे में पूछे सर तो 50-60 आप बता ही दिए कि जब 60 क्रॉस कर गया है। जैसे कि आप जानते हैं ककोलत का जो स्थिति था, पूर्व के जो विधायक थे राज किए और उसके पहले जो भी विधायक बने, सिर्फ जो है ककोलत जो था टूरिज्म स्थल घोषित नहीं किया। जब से माननीय विधायक मोहम्मद कमरान जी बने, ककोलत को जो है टूरिज्म पैलेस घोषित किया गया। वहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, पहले से ही था, ऐसा नहीं है। मैं उसमें उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए कोई काम नहीं हो रहा था। पैसा अलॉट भी हुआ था तो पैसा इधर उधर हो गया था, कोई काम नहीं हुआ था। लेकिन इसके लिए किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि ये समय से होता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बिहार सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और अपने उप मुख्यमंत्री जी को, जो पर्यटन मंत्री भी हैं, कि उन्होंने संज्ञान लेते हुए इसको ककोलत को सुंदर बनाने के लिए जल्द से जल्द उन्होंने अपना कार्रवाई किया और अभी काम लगा हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो सब लोगों के लिए चालू भी हो जाएगा, ताकि ये बिहार का एक गौरव बन करके रहे, हम लोगों के विधानसभा में रहे। और हम लोगों को तो गौरवान्वित होते ही हैं कि हमारे विधानसभा में है। सर क्या लगता है आने वाला और जो 2 साल कार्यकाल बच रहा है, 2 साल 2.5 साल बच रहा है, उसमें क्या लगता है गोविंदपुर में एक नया बदलाव आ जाएगा कि आपके कार्यकाल में? बिल्कुल, अभी जब आ रहा है तो गोविंदपुर में आगे भी बदलाव रहेगा ही, और बहुत तेज रफ्तार से रहेगा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, आपने सुना है तेजस्वी जी की तो अब सरकार में है, इसलिए तेजस्वी जी मदद कर रहे हैं हम लोगों को। तेजस्वी जी का विशेष ध्यान है हमारे गोविंदपुर विधानसभा पे, और मदद करते ही रहते हैं। जो भी काम रहे बड़ा छोटा वो तुरंत स्वीकृत करते हैं, और इसका कारण है कि गोविंदपुर में बदलाव दिख रहा है। और आप चूंकि यहाँ से हैं तो आप भी बता सकते हैं कि बदलाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो आप भी हमारे मालिक में से एक हैं, हमको बोल सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमी योजना के तहत जो है नवादा जिला में कम से कम 200-300 महिला को ठगी का शिकार हुआ है। इस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? वहाँ जो उद्योग विभाग में जो स्टाफ थे, धनराज करे कोई स्टाफ हैं, और सभी स्टाफ जो थे उद्योग विभाग के अपने आप को कर्मचारी कहते थे। वहाँ पे जो है लोन पास कर दिया गया। मैनेजर जो है इसके पूर्व जो बैंक में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर थे, उनका जो है ट्रांसफर जो है करवा लिए हैं। वो जो लोन पास कर दिया, जो एक पंकज सिंह मशीनरी मालिक थे दिल्ली का, उनको जो फर्स्ट किस्त जो है जारी कर दिया गया, लेकिन इन लोगों को कपड़ यूनिट लगाने के लिए दूसरा मशीन दे दिया गया। इस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? हुआ कोल की सैकड़ों महिलाएं इससे अभी तक शिकायत नहीं ठगी का शिकार हुई है। देखिए जो हुआ है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। गड़बड़ी अगर कहीं हुआ है तो उस पर शिकायत अगर आता है तो उस पर निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। अगर आप बोल रहे हैं कि शिकायत की है महिलाएं, उस पर कार्रवाई हो भी रहा होगा। हमारे संज्ञान में नहीं हो रहा है। माननीय सांसद महोदय, माननीय विभा देवी नवादा विधायिका जो है दोनों लेटर जारी किए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाना प्रभारी कोई भी लेटर इशू हुआ, एसपी ने लेटर इशू किया। सारा लेटर दिखाएंगे सर आपको। कौन लेटर इशू किया है? थाना प्रभारी वहाँ से ये विभाग भेजे थे, विभाग से लेटर इशू हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक कहीं कोई जांच नहीं बैठा है। आप हमको दीजिएगा, हम निश्चित उससे प्रयास करेंगे। उन लोगों क्या लगता है अगर वो कार्रवाई होगा, अगर निश्चित होगा, इसमें न्याय मिल पाएगा जो महिलाएं? बिल्कुल न्याय मिलेगा। आप वो लेटर हमको दीजिए ना। अगर करप्शन हुआ है, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो निश्चित कार्रवाई होगा और उन लोगों को सजा भी मिलेगा। कहाँ इसमें अगर इस बात को आप सदन में उठाएंगे? सदन में उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हमको दीजिए ना भाई, कार्रवाई होगी उसमें। और उस पर आप जो वादा पे बोल रहे थे, कर रहे थे, तो हम लोग तो भाई तेजस्वी जी के सिपाही हैं, और तेजस्वी जी ने वादा निभाया है कि नहीं निभाया है? जो वादा उन्होंने चुनाव में किया था, तो हम सब लोगों की तरफ से, अपने गोविंदपुर की जनता मालिक की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि जो वादा उन्होंने किया तो सारा वादा को पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि टोला सेवक और रोजगार, इनका आंगनबाड़ी सेविकाएं जो है 29 तारीख से हड़ताल पर है, उनका भी होगा। जैसे कोई भी चीज धीरे धीरे होता है। आप जो हो रहा है उसको नहीं बोल रहे हैं। पहले आप उससे पहले ये बताइए किसका किसका हुआ है। टोला सेवक तालीम मरकज का सैलरी बढ़ा है, और एक है विकास मित्र हुआ ना इनका। इसके लिए पहले आप बधाई दे दिए तेजस्वी जी को, उसके बाद डिमांड करिए। बिल्कुल हम दिए हैं वीडियो। ठीक है बात, इस पे हम सब लोगों की तरफ से उनको बधाई देते हैं कि आपने जो बोला वो आपने पूरा किया। तो हम भी उनके सिपाही हैं। जैसे हम बोलते हैं गोविंदपुर में, तो हम भी पूरा कर रहे हैं। और जैसे वो बोले 10 लाख नौकरी देंगे, नौकरी के आगे बढ़े हैं कि नहीं सर? बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? बिल्कुल वो सर, आप 0 पे तो नहीं है। 10 लाख बोले थे तो 0 पे तो नहीं है, बढ़ रहे हैं अपने माइलस्टोन की तरफ।
सर बढ़ रहे हैं कि नहीं? रोड है, स्वास्थ्य, सर ये बेसिक लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन सर आप एज ए विधायक गोविंदपुर विधानसभा में जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था, से मुख्यमंत्री उद्यमी में तो करोड़ों का घोटाला हो गया। ये बताइए पहले कि आप बोल रहे हैं कि जो रोजगार की व्यवस्था, तो रोजगार की व्यवस्था तो हमारे नेता करेंगे ना, और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे नेता 10 लाख रोजगार देंगे बोले थे, 10 लाख नौकरी देंगे, वो उस पे वो आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर जीरो पे है केंद्र सरकार की तरह? ये बताइए। नहीं, जीरो तो नहीं है, सभी विभाग में काम आ रहा है, नौकरी लग भी रही है, नौकरी निकल भी रही है, तो 10 लाख का माइलस्टोन 25 तक तो जरूर पूरा कर लेंगे, पहुंच जाएंगे अपने इस पे। वो तो क्या होगा, तो भविष्य धन्यवाद। बिल्कुल हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं, कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो कहा, जो उन्होंने कहा वो सारी चीज कर रहे हैं। आशा दीदी का भी उन्होंने कहा है, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, आने वाले समय में आपको ये भी शुभ समाचार मिलेगा कि उनका भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। उसी तरह से आपको 10 लाख नौकरी का बोले थे, 10 लाख नौकरी की तरफ बहुत तेज रफ्तार में हमारे नेता बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में अच्छा काम जो सुचारू रूप से का वादा किया था, वो सारी चीज़ें में हो रही है। अभी आपने देखा होगा IGMS में वो जो दवा था, दवा का जो एक रहता है पैरामीटर कि भाई 300 या 400 दवा फ्री मिलेगा, उसको 600 किया उन्होंने। रजिस्ट्रेशन फीस फ्री कर दिया है, आपको बेड फ्री कर दिया है, वो बोले, और उसके 2 दिन के बाद ही कैबिनेट में उसको अप्रूव कर दिया गया। तो जो वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हम लोग तो उन्हीं के सिपाही हैं, हम लोग भी वही करेंगे। ऐसा क्या लगता है जो मामला हम आपको संज्ञान में दिए हैं, अगर ये मामला पर आश्वासन देते हैं कि कार्रवाई होगा? निश्चित रहेगा, इसमें क्या, हम तो बोल रहे हैं आपको कि ऐसा कोई भी मामला, आप लोगों का फर्ज भी बनता है, ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में आए तो वो हम तक पहुंचाइए। आप एक लिखित आवेदन हमारे तक लाइए, अगर नहीं कार्रवाई होगी तो हम इसी अपने चैनल के माध्यम से उसको हमारा विरोध करिएगा।